अमर कीर्ति महाराज के चरणों में शत शत नमन। हम सबका ये सौभाग्य है कि आज दशहरा के पावन पर्व पे मुनि श्री अमोघ कीर्ति महाराज जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाँव, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताएं। ये दो पंक्तियां ही गुरु का हमारे जीवन में कितना महात्मा है वो दर्शाती है। गुरु खुद सन्मार्ग पर चलते हैं और अपने शिष्यों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुनि श्री अमोघ कीर्ति महाराज जी के प्रवचन से मैं पिछले 7 साल से जुड़ी हुई। उन्होंने जब मुंबई में चतुर्मास किया था तो जैसे हमारी ABCD ऑफ जैनिज्म प्रवचन सीरीज है वैसे ही वहां पर भी मुनि महाराज ने शुरू किया था। उन्होंने चारों अनुयोगों के माध्यम से प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के माध्यम से जैन धर्म का जो ज्ञान है उनका नाम जैसे अमोघ है वैसे ही वो हमें जो पॉइंट्स जैन धर्म के बारे में समझाते हैं वो भी हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाते हैं। ऐसे श्री मुनिराज के चरणों में हम सब की ओर से विनती करूंगी कि ABCD ऑफ जैनिज्म की सीरीज में हमें महामंत्र नमो का जो एक अनंत ऊर्जा स्रोत है उसकी महिमा और उसका मीनिंग समझा के हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। धर्मस्नेही बंधुओं, आज पुनः हम सब यहाँ जैन धर्म की मूलभूत शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है नमोकार महामंत्र के द्वारा शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति। जीवन में शक्ति की परम आवश्यकता होती है। मन की शक्ति, वचन की शक्ति, शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, ऐसी कई प्रकार की शक्तियां होती हैं जिनकी हमें जीवन में समय समय पर आवश्यकता महसूस होती है। जब शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं, जब वाद विवाद होता है किसी विषय पर, तब हमारे लिए वाचनिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हम संघर्षों से जूझते हैं, कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां जीवन में पैदा होती हैं, तब हमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए 48 रिद्धि मंत्रों में नमो मन बलीणम, नमो वची बलीणम, नमो काय बलीणम, ऐसे 3 प्रकार के रिद्धि संपन्न मुनियों का स्मरण किया जाता है। मनोबल के धारी ऐसे जो महामुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी, उनका स्मरण करने से मनोबल बढ़ता है। वचन बल के धारी रिद्धि संपन्न मुनियों का स्मरण करने से हमें वाचनिक शक्ति प्राप्त होती है। जब जब भी हम कमजोर पड़ते हैं तब तक शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है, परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है, अन्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जब भी हम कमजोर होंगे, धन की शक्ति भी कोई कम नहीं है। जब धन की शक्ति का समय आता है तब वह काम धन से ही होता है। तब मन वचन काय कुछ नहीं कर पाते जो काम धन कर देता है। जब मन की आवश्यकता है तो वह काम मन करेगा, जब वचन की आवश्यकता है तो वह काम वचन ही करेगा। मानसिक शक्ति कितनी भी सुदृढ़ हो, किंतु जब कोर्ट कचहरी में पहुंचते हो तब वाचनिक शक्ति ही काम आती है, मानसिक शक्ति कम और वाचनिक शक्ति अधिक काम आती है। बंधुओं, शक्ति का जीवन में
बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कार्य है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें आराधना करनी होती है शक्ति देवता की। ये शक्ति देवता कौन सी है? ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी देवता है जो हमें शक्ति देती है? आप सभी लोग जानते हो, जब जब भी आपका मन टूट जाता है, निराश हो जाते हो, मन साथ नहीं देता है, उदास हो जाते हो, हर प्रकार से हार जाते हो, ऐसे समय में सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा हमारे लिए अनुभव होता है, तो मानसिक शक्ति उस समय हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, तेरी नैया होगी पार। हिम्मत ये एक ऐसा शस्त्र होता है जो हमारे लिए आगे बढ़ा देता है, उस परिस्थिति से हम आगे बढ़ जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसी शक्ति का उत्थापन, ऐसी शक्ति का उद्योतन करने के लिए हमारे लिए उस देवता की आराधना करनी चाहिए जो देवता हमारे लिए शक्ति प्रदान करते हैं, और वो देवता है पायात पंच नमस्क्रियाक्षरमणि साराधना देवता। पूज्यपाद आचार्य श्री ने समाधि भक्ति में उस देवता का नाम लिया है और उसकी 8 शक्तियों का वर्णन किया है। वह देवता है हमारा पंच नमस्कार मंत्र। उसे ही देवता का स्वरूप, उसे देवता का रूप पूज्यपाद आचार्य श्री ने दिया है, साराधना देवता। बोले वो हमारा आराध्य देवता है। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र को देवता के स्वरूप में देखना चाहिए, शक्ति के रूप में देखना चाहिए। उसमें 8 शक्तियां निहित हैं। उन 8 शक्तियों के नाम भी पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में दिए हैं। वो कौन कौन सी 8 शक्तियां हैं और कैसे काम में आती हैं, ये सब हमारे लिए जानना है। तो मैं वो पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं। आचार्य कहते हैं, आकृष्टिम सुर संपदां विदधते मुक्ति श्रियो वश्यताम, उच्चाटम विपदां चतुर्गति भुवां विद्वेषमात्मैनसाम्, स्तंभं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्, पायात् पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। वह आराधना देवता जो पंच नमस्कार स्वरूपी है, वह हमारी रक्षा करे। पायात यानी कि वह हमारी रक्षा करे। कैसा है वह आराधना देवता? कहते हैं 8 शक्तियां हैं। तो सबसे पहले कहते हैं आकृष्टिम यानी आकर्षण। कौन सी शक्ति है? नमोकार मंत्र में। नमोकार मंत्र में जो शक्तियां निहित है, मैं उनका वर्णन आपके सामने कर रहा हूं, और ये साधार है, अर्थात ये हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी हुई बात है। तो आकर्षण ये पहली शक्ति उसमें निहित है। फिर दूसरी कहती हैं वश्यताम यानी वशीकरण, ये दूसरी शक्ति नमोकार मंत्र में है, आकर्षण, वशीकरण। तीसरी कहते हैं उच्चाटम यानी कि उच्चाटन नाम की शक्ति है। उच्चाटन, पहली शक्ति कही आकर्षण, दूसरी कही वशीकरण, तीसरी कही उच्चाटन। फिर चौथी कहते हैं विद्वेषण, ये चौथी शक्ति का नाम है, विद्वेषण। फिर आगे आचार्य कहते हैं स्तंभम यानी कि स्तंभन। इन शक्तियों का खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। हिंदी सबको समझ में आती है ना? हाँ आती है। जी आती महाराज, है सबको? ऑलमोस्ट सब। ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोगों को नहीं आती। हाँ, जो एजेड है उनको गुजराती समझ आती है, पर वो कम है। अच्छा, गुजराती और हिंदी थोड़ी सी मिलती जुलती है, ज्यादा दूरियां नहीं है। जैसे कन्नड़ और हिंदी में बहुत दूरियां हैं, इतनी दूरियां गुजराती और हिंदी में नहीं, इसलिए कुछ तो समझ ही जाते हो। समझ आ जाए। तो आचार्य कहते हैं स्तंभम यानी कि स्तंभन नाम की शक्ति, और आगे कहते हैं सम्मोहन। कौन सी शक्ति? सम्मोहन, मोह से सम्मोहनम। ऐसी ये
8 8 ये 6 हुई और इसमें 2 मिला देते हैं, शांति और पुष्टि। कौन सी 2? शांति और पुष्टि। ये 8 प्रकार की शक्तियां नमोकार महामंत्र में समाई हुई है। जो लोग नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं, नमोकार मंत्र की साधना करते हैं, नमोकार मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं, उनके अंदर ये 8 शक्तियां डेवलप होती जाती हैं। वो स्वयं ही शक्ति संपन्न एनर्जेटिक पर्सन बन जाते हैं। नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा है। किंतु ये हो गया है कि हम नमोकार मंत्र के साथ इतने ज्यादा घुले मिले हैं बचपन से, इतने ज्यादा कि अभी हमें उसकी कोई वैल्यू पता ही नहीं चलती। जिसके साथ बहुत ज्यादा रिश्ता हो जाता है, जिसके साथ ज्यादा उठना बैठना हो जाता है, जिसके घर पर ज्यादा आना जाना होने लग जाता है, तो वहां अनादर भाव अपने ही आप पैदा हो जाता है, ऐसा नीति कहती है। अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनान निरादरो भवति। नीति ये कहती है कि जब अति परिचय किसी के साथ हो जाता है तो फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा जब हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, और किसी के घर बहुत ज्यादा आना जाना करो तो वहां अनादर होने लग जाता है। इसी नीति के अनुसार हम नमोकार मंत्र से इतने ज्यादा अधिक परिचित हो गए हैं कि अभी हमें उसकी मूल्य पता ही नहीं चलती। हमें लगता है ये तो हमें आता है। किसी सज्जन ने, हम जब संघ में थे, गुरुदेव से आकर कहा कि अपनी सब प्रॉब्लम्स बताई, और गुरुदेव से कहा कि हमें कुछ बताइए क्या करें। गुरुदेव ने बताया कि भाई आप नमोकार मंत्र का ऐसा ऐसा अनुष्ठान करें। बोले महाराज कुछ नया तो बताइए, नमोकार मंत्र क्या है? ये तो हमारे घर के कुत्ते बिल्लियों को भी आता है। इसे कहते हैं अनादर भाव, अवज्ञा का भाव। मतलब हमने नमोकार के स्तर को इतना गिरा दिया है कि ये तो हमें आता ही, ये तो हमें पता ही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके नजदीक हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं, उसी की ताकत को, उसी की शक्ति को हम नहीं पहचानते, बाकी दुनिया पहचानती। बाकी सारी दुनिया उसको जानती है, समझती है। हमारे ही घर में वो बंदा है जिसकी पावर क्या है, ये घर के लोग नहीं जानते। घर की मुर्गी दाल बराबर जो बोलते हैं वैसा हो जाता है, और उसको बाहर सब लोग जानते हैं, उसकी पावर को मानते हैं। बंधुओं, ऐसा ही नमोकार मंत्र है। लोगों को नए नए मंत्रों के प्रति बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। किंतु आप लोगों को ये समझना चाहिए कि नमोकार महामंत्र ये बीजाक्षरों से रहित नहीं है। मंत्र की परिभाषा ये है, मंत्र का स्वरूप ये है कि उसमें प्रणव बीज होते हैं और भी बीजाक्षर होते हैं, पल्लव होता है, प्रणव से प्रारंभ होता है, पल्लव से अंत होता है। ऐसा मंत्र का स्वरूप है। प्रणव का मतलब ओम, और पल्लव का मतलब स्वाहा, वषट, स्वधा, नमः, ये जो होते हैं ये पल्लव कहलाते हैं। तो ऐसा जो स्वरूप वो मंत्र का है, नमोकार मंत्र में ना ओम है, ना स्वाहा है, ना वषट है, ना स्वधा है, ना फट है, कुछ भी नहीं। फिर भी नमोकार मंत्र में वे सारी शक्तियां समाहित हैं, क्योंकि नमोकार मंत्र में जो स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, जिन स्वरों से, जिन व्यंजनों से नमोकार मंत्र की निष्पत्ति हुई है, वह बिना बीजाक्षरों के भी उसे मंत्र कहने लग गए। सोचिए आप, हम नमोकार को मंत्र के साथ जोड़ते हैं, और हमेशा जब भी कहते हैं तो क्या कहते हैं? नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र। अकेले नमोकार नहीं बोलते, मंत्र बोलते हैं। जबकि उसमें ओम भी नहीं है, ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अरहम कोई भी बीजाक्षर नहीं है, स्वाहा स्वधा वषट हुम फट आदि कोई भी पल्लव नहीं है, फिर भी नमोकार मंत्र है। ऐसा क्यों? तो ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो गौतम गणधर स्वामी के ज्ञान का विषय है, या हमारे पूर्वाचार्यों के ज्ञान का विषय है कि नमोकार मंत्र में जिन स्वर और व्यंजनों की योजना हुई है, वे सबके सब स्वर और व्यंजन बीजाक्षरों की शक्ति को लिए हुए हैं।
अन्यथा आप विचार करिए कि जब एक कुत्ता मरने के बिल्कुल नजदीक था, मरणासन्न था, जिस कुत्ते ने अपनी जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र ना सुना था, ना समझा था, बिल्कुल मौत के नजदीक था, ऐसे समय में जीवनधर कुमार जैसे महापुरुषों का पहुंचना और उनके द्वारा उस मरणासन्न कुत्ते को नमोकार सुनाना और उससे सुनकर के कुत्ते की देवगति हो जाना, ये कोई छोटा मोटा आश्चर्य है? ये कोई साधारण बात है? कितना बड़ा आश्चर्य है, कितनी बड़ी बात है कि मरणासन्न कुत्ते ने केवल नमोकार के शब्दों को सुना, समझा नहीं, केवल सुना था, कानों में वो शब्द पड़े थे और उन शब्दों के प्रभाव से अब इस घटना के द्वारा आप नमोकार की महिमा समझ सकते हो कि वहां उस मरणासन्न जीव की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, केवल शब्द उसके कानों में गए हैं। तो शब्द कितने पावरफुल है, नमोकार के शब्द कितने शक्ति संपन्न हैं कि वो किसी मरते हुए की दुर्गति को सदगति में बदल सकते हैं। यदि वहां जीवनधर कुमार ना पहुंचते तो जैन सिद्धांत कहता है कि आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण होता है। कुत्ता मर के पुनः तिर्यंच गति में सुनिश्चित रूप से पैदा होता, किंतु नमोकार के शब्दों ने उसकी आयु को बदल दिया, उसकी गति को बदल दिया। बंधुओं, ये सब क्या है? ये सब नमोकार मंत्र का अपना प्रभाव है, अपनी शक्ति है। ये बाहर से आई हुई नहीं है, वो नमोकार मंत्र में अंदर से है और उसमें ये 8 शक्तियों का वर्णन आचार्य करते हैं कि आकर्षण, नमोकार मंत्र को यदि अच्छी तरीके से साधा जाए तो एक आकर्षण नाम की शक्ति उत्पन्न होती है। आचार्य तो कह रहे हैं आकृष्टिम सुरसंपदा, कि ये नमोकार मंत्र जो है देवों के वैभव को आकर्षित करता है। और ये कुत्ते की घटना से हमने समझ लिया कि कुत्ता मर के देव बन गया, देवों के वैभव को उसने आकृष्ट कर लिया, ये आकर्षण नाम की शक्ति। फिर कहते हैं आकर्षण, और जो लोग यहाँ अपने जीवन में नमोकार की साधना करते हैं सभी लोग उनसे आकर्षित होते हैं, सभी लोग उनसे इंप्रेस होते हैं। होना ही होना है, ये चाहने से मिलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हो, सब लोग हमसे इंप्रेस हो, ये चाहने से नहीं होगा। वो पुण्य हमें क्रिएट करना पड़ेगा आत्मा में। लोगों के पास बुद्धि वैभव की कमी नहीं है, एक से एक बुद्धिमान समाज में हमें देखने को मिलते हैं, एक से एक बुद्धिमान है, कलाकार है, किंतु फिर भी यदि पुण्य अंदर से जागृत नहीं होता है तो वह आकर्षित नहीं कर पाता है। ये आकर्षण भी अंदर से पैदा होता है, पुण्य से वो पुण्य पैदा होता है नमोकार से। आकृष्टिम सुरसंपदाम विदधते मुक्ति श्रियो वश्यताम, वशीकरण। हमारे बेटे ही हमारे वश में नहीं है, हमारी संतान हमारे वश में नहीं है, कईयों की पत्नी उसके वश में नहीं है, कईयों के पति उनके वश में नहीं है। ये वशीकरण क्या है? समाज को बांध के रखना, कुटुंब को बांध के रखना, एक बना करके रखना, ये वशीकरण से ही साध्य है। ये वशीकरण नमोकार मंत्र में ये भी शक्ति है कि हम अपने समाज को, हम अपने कुटुंब परिवार को संगठित बनाए रखे, अपने वश में करके रखे। इसे वशीकरण नाम की शक्ति कहते हैं। ये भी नमोकार मंत्र से प्राप्त होती है। जिन घरों में ये दुविधाएं देखने को मिल रही है वे लोग पुनः एक बार नमोकार मंत्र के प्रति समर्पित भाव लेकर के चले। आचार्य तो कह रहे हैं मुक्ति श्रियो वश्यताम, मोक्ष लक्ष्मी भी वश में हो जाती हैं। जो नमोकार मंत्र की आराधना और साधना करते हैं वे निकट काल में मोक्ष को भी अपने वश में कर लेते। तीसरी शक्ति है, वशीकरण का अर्थ बताया उच्चाटन। उच्चाटन का अर्थ होता है किसी वस्तु को उसके स्थान से हटा देना, किसी वस्तु को, किसी आपत्ति को,
किसी व्यक्ति को उसके स्थान से अलग कर देना, यदि आपका स्थान कोई ले रहा है, ऐसे भी प्रसंग जीवन में आते हैं कि आपको अपने स्थान से हटा करके दूसरा व्यक्ति वहां आना चाहता है अन्यायपूर्वक, तो उसको वहां से हटाकर अपना स्थान प्राप्त करना, इसे उच्चाटन कहते हैं। लक्ष्मी भ्रष्ट हो जाते हैं, ग्रह भ्रष्ट हो जाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, ये सब अपने स्थान है जिन्हें हमें प्राप्त करना है, और दूसरों ने आपका स्थान घेर लिया है। आचार्य कहते हैं उच्चाटम विपदाम, विपदाओं का उच्चाटन। किसका उच्चाटन? विपदाएं जीवन में आती है, किसी भी रूप में आ सकती है। विपदाएं किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकती है। विपत्तियां, विपदाएं, प्रॉब्लम्स, उन सभी प्रॉब्लम्स का उच्चाटन कर दो। नमोकार मंत्र में ये शक्ति है, और ये सब हमारे आचार्य कह रहे हैं, इसे पुनः ध्यान में रखना कि ये मतलब इसके ऊपर ठिप्पा लगा हुआ है पूर्वाचार्य का। वो यदि कह रहे हैं तो किसी बात को वो अनुभव से तोल करके कहते हैं। तो ये उच्चाटन नाम की शक्ति नमोकार मंत्र में है, विपदाओं का उच्चाटन कर देती है, अर्थात विपदाओं को हटा देती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं, कानूनी रूप से, अन्याय के रूप में बहुत लोग आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, बिजनेस में, जॉब में, कई जगह पर, और आपके लिए हटाने की बहुत कोशिशें की जाती हैं। ऐसे समय में हम नमोकार मंत्र का आश्रय लें। विद्वेषमात्मयि नसाम, और शत्रुओं का विद्वेषण, शत्रुओं का विद्वेषण कराने की ताकत भी नमोकार मंत्र में है। जो लोग आपसे लड़ रहे हैं, आपको हराना चाहते हैं, वे लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे, आप सेफ हो जाओगे। ऐसी शक्ति को विद्वेषण शक्ति कहते हैं। आचार्य कहते हैं नमोकार मंत्र में विद्वेषम आत्मैनसाम, आत्मा के जो शत्रु है वो कौन है? कर्म। वो कर्म है। ये कर्म सब मिलकर के आपके ऊपर जब हावी होते हैं, तब नमोकार मंत्र की साधना उन कर्मों को एक दूसरे से लड़ा देती है और आप सेफ हो जाते हैं। इसे विद्वेषण नाम की शक्ति कहते हैं। जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी इसका बहुत बार उपयोग पड़ता है, खास करके राजे रजवाड़ों में जीने वाले जो राजे महाराजे लोग होते हैं, इनके काफी शत्रु होते हैं, चारों तरफ दुश्मन होते हैं, तब उनके लिए इन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। ये विद्वेषण नाम की शक्ति। फिर कहते हैं स्तंभम, स्तंभन नाम की शक्ति। इसकी आपके परिवार में बड़ी आवश्यकता है। स्तंभन का अर्थ है रोकना। स्तंभन शब्द का अर्थ है रोकना। किसे रोकना? तो कहते हैं दुर्गमनम प्रति प्रयततो, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना। स्वयं को रोकना, दूसरों को रोकना। कभी कभी हम खुद ही गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं। जो रास्ता हमारे लिए प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी ओर खींचता है, किंतु जैसे जैसे हम उस गलत रास्ते पर जाते हैं वैसे वैसे जीवन में अंधकार ही अंधकार होने लग जाता है। ऐसे कुमार्ग से, दुर्गति गमन से जो हमारे लिए रोकता है वह नमोकार मंत्र है, वह शक्ति है स्तंभन। कई प्रकार से ये स्तंभन शक्ति काम में आती है। अग्नि से, तूफान से, जल से, या फिर जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करने के लिए हमें स्तंभन शक्ति की आवश्यकता होती है। नमोकार मंत्रों को अच्छे से साध लो, अच्छी स्थिति में ही साधो। आप सोचेंगे कि जब आपत्ति आएगी तब देखा जाएगा, तब तुरंत काम कैसे होगा? जरा अच्छे से नमोकार मंत्र की आराधना करो, उससे फ्रेंडशिप करो, नमोकार मंत्र से फ्रेंडशिप करो। दूसरे फ्रेंड्स काम में आने वाले नहीं हैं। आपके फ्रेंड्स केवल आपकी बातों को, आपकी दुविधाओं को सुन सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कर दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे बात अलग है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जब आ जाती हैं जीवन में, हम अकेले रह जाते हैं। अरे हमारे घर के लोग ही हमारा काम
सुधार नहीं पाते हैं। आप बताइए, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और फिर आईसीयू में भर्ती हो जाता है और फिर ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो अकेले जाता है कि उसके साथ और भी कोई परिवार के व्यक्ति को ले जाता है? बताओ, जिसके साथ 24 आवर्स आप रहे हो, अपना सुख दुख जिसके साथ आपने बांटा है, क्या ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ वो जाएगा? उसको भी बाहर छोड़ना पड़ता है, आप अकेले ही जाते हो। अकेले ही जाता। और वो आपका 24 घंटे का साथीदार बाहर हो जाता है, आप अकेले ही रह जाते हो। मृत्यु के समय तो बात अलग ही है। जीवन में ही हमारे लिए ये नजारे देखने पड़ते हैं कि हम अकेले अपनी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। जब व्यक्तिगत रूप से पाप कर्म उदय में आता है, सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से पाप कर्म उदय में आता है, तो व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। ऐसे समय में हमारे पास वो शक्ति चाहिए कि हम उसे रोक सके, उस प्रॉब्लम को हम रोक सके। इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में भले ही आपके साथ कोई ना जाए, नमोकार तो जाएगा, अंदर तक जाएगा। इसलिए फ्रेंडशिप करके रखो, बहुत काम में आएगी। नमोकार मंत्र के साथ इतनी अधिक फ्रेंडशिप चाहिए कि जब नाम लो, जब पुकारो, तब आ जाए, तब हमारे साथ खड़ा हो जाए। वो नमोकार के अधीन इतने देवता है, जैसे कि मैंने नाम लिए, इन सबके अधिष्ठाता देव हैं, आकर्षण के, वशीकरण के, फिर उच्चाटन के, इसी प्रकार विद्वेषण के, स्तंभन के, इनके अपने अधिष्ठाता देव हैं। वे देव नमोकार मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग इस मंत्र की आराधना साधना करते हैं, देव लोग भी इनकी सहायता करते हैं, देव सहायक बन जाते हैं। इसलिए हमें नमोकार मंत्र के साथ अत्यंत भक्ति और समर्पण के भाव रखने चाहिए। और उसके साथ फ्रेंडशिप, मैं फ्रेंडशिप इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में मित्र ही एक ऐसा होता है जिसके साथ हम अपनी हर बात कहते हैं। वह मित्र कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हमारा मित्र हो सकती है, पति भी हमारा मित्र हो सकता है, बेटा आपका मित्र हो सकता है, घर का कोई एक सदस्य आपका। मित्रता किसी के भी साथ हो सकती है, घर के अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है। और जो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, जिसके साथ आप फ्रेंडशिप बना लेते हो, उसके साथ हम अपने मन की सारी सुविधाएं दुविधाएं सब कह देते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि ऐसी फ्रेंडशिप आप नमोकार मंत्र के साथ बनाइए और उससे बातें करिए। आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनेगा और आपके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। इसलिए नमोकार समो बंधु न भूतो न भविष्यति। देखो, बंधु शब्द मैंने जो कहा, ये श्लोक में आया है। नमोकार समो बंधु न भूतो न भविष्यति। नमोकार मंत्र के समान बंधु, बंधु का अर्थ है मित्र, न कोई था, न कोई है, न कभी कोई होगा। क्योंकि इसके पास सारी शक्तियां हैं, वो हमारी हर बात को सुन करके हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है। ऐसी शक्ति नमोकार मंत्र में है। तो बंधुओं, स्तंभन करना। जो हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनका स्तंभन करना है ना, उनका भी स्तंभन करना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा। ये रोकने की ताकत नमोकार मंत्र से आती है, वरना आप कहते रह जाते हो, बोलते रह जाते हो, आपके शब्दों का, आपके वाक्यों का, आपके वचनों का कोई प्रभाव नहीं है, कोई आपकी बात मानता नहीं है। क्योंकि आपके पास वो पुण्य नहीं है, आपके पास वो ऊर्जा नहीं है कि आपने कहा और सामने वाले ने मान लिया। आपने केवल शब्द निकाले और सामने वालों ने उसे झेल लिया। आज की स्थिति क्या है आपकी? आप बोलते रहते हो, बड़बड़ करते रहते हो, किंतु मानने वाला, सुनने वाला ना कोई घर में है, ना कोई समाज में है, आपका कोई भी सुनने वाला नहीं। आपके शब्द व्यर्थ चले जाते हैं, आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। ये शब्दों में जो ताकत आने वाली है, शब्दों में जो ऊर्जा आने वाली है, वह भी नमोकार मंत्र से आएगी, सुनिश्चित रूप से आएगी। इसलिए बोलना कम करे और नमोकार की आराधना अधिक करे।
अभी तो शक्ति एकत्रित करने का समय है, इकट्ठी करना है। अनुष्ठान के माध्यम से हम पहले तो शक्ति संपन्न बने और फिर अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, तब हमारे लिए नमोकार मंत्र पूर्ण रूप से सहायक हो जाता है। तो ये स्तंभन नाम की शक्ति उसमें है। और फिर कहते हैं मोहस्य सम्मोहनम, सम्मोहन करने की शक्ति भी उसमें है। जो विकार हमारे जीवन में हावी होते हैं उन्हें सम्मोहित कर देना, सम्मोहित यानी भ्रमित कर देना, सामने वाले को भ्रमित कर देने की शक्ति नमोकार मंत्र में है। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बिना किसी वजह अन्याय का रूप लेकर के आता है, आपके परिवार पर हावी होता है, आपके परिवार में विघटन करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को ही भ्रमित कर देने की शक्ति नमोकार मंत्र में है। वो स्वयं भ्रमित हो जाएगा, जो आपको भटकाने के लिए आया था वो स्वयं भटक जाएगा। ऐसी ताकत किसमें है? नमोकार मंत्र में है। आध्यात्मिक रूप से आचार्य कहते हैं मोहस्य सम्मोहनम, हमको भटकाने वाला कर्म है मोह कर्म, उस मोह को ही भ्रमित कर देने की शक्ति नमोकार मंत्र में है। बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि नमोकार मंत्र से आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्ति होती है और लौकिक शक्ति भी काम में प्राप्त होती है। जब घर में रहना है, समाज में रहना है, तो लौकिक शक्तियों की परम आवश्यकता है। और जब मोक्ष मार्ग में जाना है, हम जैसा बनना है, तो हमारे जैसे बनने के लिए पारमार्थिक शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा को निभाना, दीक्षा लेना जितना कठिन है उससे अधिक कठिन दीक्षा को निभाना होता है। साधु संतों को भी बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों का सामना उन्हें करना है। साधु संतों को विहार करना है और अलग अलग समाज में जाना है, तो समाज में भी उन्हें समाज को फेस करना होता है। तो यदि साधु नमोकार की ऊर्जा से भरपूर है, होते ही है, क्योंकि वो रात दिन नमोकार की आराधना करते हैं, इसीलिए वे समाज में जाते हैं, पूरे देश में विहार करते हैं और समाज को अपने अनुकूल बना लेते हैं। ये उनकी अपनी शक्तियां होती हैं। वैसे ही आप लोगों को अपने जीवन में अपनी गृहस्थी को संभालते समय और अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को संभालते समय इन सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है सम्मोहन नाम की शक्ति है। कई बार आप किसी कंपनी में पदाधिकारी की पोस्ट पे होते हो और आपको वहां से हटाने की कई सारी जो है कोशिशें की जाती हैं और कई सारी पॉलिटिक्स होने लग जाती हैं। ऐसे समय भी आपके पास ये नमोकार की यदि ताकत है तो आपको अपनी जगह से कोई हिला भी नहीं सकता है। बंधुओं, ऐसी ये नमोकार मंत्र की ताकत है, नमोकार मंत्र की शक्ति है। हमें इसे समझना चाहिए और अपने जीवन में इसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। अब बात यह है कि इतनी सारी शक्तियां हैं, एक और है शांति और एक है पुष्टि। शांति का अर्थ होता है हमारे घर में बिल्कुल शांति का वातावरण बना रहे, हर प्रकार से अत्यंत सहजता से हमारा परिवार चले, किसी प्रकार की बाधाएं न आए, इसे कहते हैं शांति। और पुष्टि यानी हमारे घर में वृद्धि होती रहे हर प्रकार से, हर प्रकार से हमारे बच्चे सक्सेसफुल है, हम व्यापार में सक्सेसफुल है, परिवार की दृष्टि से हम सक्सेसफुल है, इसे कहते हैं पुष्टि, वृद्धि। ये शक्ति भी नमोकार मंत्र में है। तो नमोकार मंत्र की शक्तियों का वर्णन आज हमने आपके सामने किया है। समय हो चुका है, अब अगले सेशन में नमोकार मंत्र की आराधना करनी कैसे है, हम कैसे नमोकार की आराधना करें, इसका एक छोटा सा वर्णन अगले सेशन में करेंगे और फिर लेसन अपने बदलते रहे। आज इतना। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए श्री अमोघ कीर्ति महाराज की की जय। जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते। सभी को आशीर्वाद है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। सभी को आशीर्वाद।